और एक बात ये जरूर ध्यान रखना, जीवन में धोखा नहीं खाओ। ज्यादा घर में दौलत, ज्यादा घर में दौलत और ज्यादा सुंदर औरत, ज्यादा घर में दौलत और ज्यादा सुंदर औरत, इन्हें हमेशा पर्दा में ही रखना चाहिए। अगर इन्हें समाज में उजागर करोगे तो किसी दिन जान की आवी हो जाएगी। देखने में सुंदर थी, बहुत सुंदर थी अहिल्या। वो को देखा तो मन में सोचने लगा ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए थी, काम आत्मा के चक्कर में पड़ी गई। फिर दिल में सोचा चलो हमारी नहीं हुई तो क्या होगा, हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करें। लेकिन छल करें कैसे? महात्मा जी तो पूरे दिन घर पे ही रहते हैं, अगर ये घर खाली हो जाए तो ठीक रहे। अब बैठा बैठा सोच ही रहा है, तब तक चंद्रमा आ गया। क्या सोच रहे इंद्र भैया? बोले कुछ नहीं भैया, थोड़ी उलझनों में उलझ गया, आज रात को तुम हमारे साथ चले चलो। अब चंद्रमा ने इंद्र से ये भी नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहां चलोगे, चलो चलो, और दोनों चल रही है। अब देखो, पराई औरत के पीछे, दूसरे की औरत के पीछे इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधेरे में जंगल में ठोकरें खाने लगा। चंद्रमा बोला भैया इंद्र यहाँ क्यों आए? ये तो महात्मा जी का घर है, यहाँ क्या काम है? बोले यही तो आना था। क्यों? बोले चंद्रमा आज रात को तुम्हें थोड़ी देर के लिए हमें एक छोटा सा काम करके देना। क्या? तो बोला कि तुम मुर्गा बन जाना थोड़ी देर को, कि तुम मुर्गा बन जाना, ओ मैं बाबा बन जाऊंगा। बन के आवाज लगा। महात्मा सोचेंगे सवेरा हो गया और ये गंगा नहाने चले जाएंगे,
और हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएंगे। कहो कैसी रही? चंद्रमा बोला बहुत चालाक हो, रास्ता बढ़िया खोज लिया, तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या दिल लगेगी, तुम मुर्गा बनो। अब चंद्रमा मुर्गा बन गया और जब महात्मा जी सो रहे वहीं जाके बैठ गया। बैठा रहा, हुआ क्या रे, होना क्या था वहां? अरे बीतिया रात में सोई गई, आवाज लगाई। महात्मा सोचा सवेरा हो गया और ये गंगा स्नान करने चले गए और इंद्र जो है ये अहिल्या से छल करने में सफल हो गए। खबर महात्मा को लगी कि घर पे छल हो रहा है, भागे। चंद्रमा मुर्गा बना हुआ दरवाजे पे पाया, भीगी धोती मारी है जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे। वो अपनी पत्नी को श्राप दे के पत्थर की बना दिया। बोले राम, ये वही अहिल्या है जो बरसों से तुम्हारे चरणों की धूल के इंतजार में पड़ी है, तो मैंने कहा उद्धार करो। तो छुअत सिला भई नारी सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी है जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाती है। अब अहिल्या का उद्धार करने के बाद और बड़े हैं प्रभु श्री राम आगे। ये 200 रुपए आए हैं फूल सिंह जी की तरफ से, जो इसी गांव गणेशपुर के रहने वाले हैं, और 200 रुपया भिजवा रहे राजेश उर्फ राजू यादव उनकी तरफ से। ये 200 रुपया हमारे पास आए हैं। अब चले राम आगे धीरे धीरे। क्वार के महीना की पूर्णमासी की शाम को आगे बढ़े तो चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले।
पूर्णमासी की शाम को जनक की फूल बाग में पहुंच गए। शाम का समय है तो विश्वामित्र ने राम से कहा, बेटा राम इधर आओ, अब ये शाम का वक्त तो हो ही गया है, एक काम करो, तुम दोनों भाई बगीचा में चले जाओ और पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। अब राम लक्ष्मण चले बाग में, तो क्या देखा है कि बगीचा तो सुंदर है ही, उस बाग के बीच में चौकोर 4 चौपट वाला और बगिया के बीच सरोवर है, और उसी सरोवर के समीप और श्री गिरिजा जी का मंदिर है। राम ने देखा बड़ा सुंदर बाग है, और उसी बगीचा के बीच मां भवानी का किनारे पे सरोवर के एक मंदिर बना है। राम बोले, भैया सुंदर लग रहा है, चलो थोड़ी देर घूमते फिर चलेंगे गुरुजी के पास। अब इधर राम लक्ष्मण बाग में घूम रहे और उधर सीता आई मंदिर में पूजा करने, सहेलियां साथ में, पूजा की थाली हाथ में, और वो सीता जो है जब आई मंदिर में पूजा करने, वहां देखो